सभी को नमस्कार दोस्तों। कैंडल सीक्रेट्स चैनल में नौवे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको ये जो चार्ट पैटर्न की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं आपको डेली चार्ट को किस तरीके से देखें, किस तरीके से एनालाइज करें और डेली चार्ट की क्या वैल्यू होती है प्राइस के ऊपर, वो मैं आपको ये 3 पॉइंट इस वीडियो के ऊपर बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो 3 पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रिवार्ड बाजार के अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इन 3 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब बाजार, देखिए यहां पे जो एक एक कैंडल है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जो एक एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये एक कैंडल एक दिन यानी 1 तारीख की है। मानो जैसे आज चल रही है 24 जनवरी 2025, तो ये कैंडल जो मानी जाएगी ये आज की कैंडल मानी जाएगी, और जो इसके अगेन जो प्रीवियस कैंडल है ये कल की मानी जाएगी यानी 23 तारीख की। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस चार्ट के ऊपर जो एक एक कैंडल है वो एक दिन की है। तो एक दिन की कैंडल के हिसाब से जो नियरेस्ट जो लार्ज बॉडी कैंडल होती है, लार्ज बॉडी कैंडल चाहे ग्रीन कलर की हो और चाहे रेड कलर की हो, तो जो भी सबसे पास में कैंडल होती है, जैसे आप यहां पे देखेंगे जो प्राइस अभी हमारा यहां पे चल रहा है, जैसे चल रहा है 23,090-87, तो इसके नियरेस्ट जो प्राइस है इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन से कलर की दिखाई दे रही है? रेड कलर की, यानी ये वाली रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। तो जो रेड कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है और उसका जो हाई और लो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाजार में आने वाले दिनों में। आप देखेंगे, आप इस चीज का पता ऐसे लगा सकते हैं, देखिए बाजार आज 24 तारीख यहां पे चल रहा है और प्राइस देखिए यहां पे मूव कर रहा है, और ये जो कैंडल थी, ये अगर हम इसमें से दिन घटाएं तो अगर ये 24 तारीख की कैंडल है ये वाली, तो ये 23 तारीख की होगी, ये 22 तारीख की होगी और ये वाली कैंडल होगी 21 तारीख की। तो जो 21 तारीख की कैंडल है ये वाली, तो आप अगर इसका हाई यहां पे मार्क कर दें ये वाला, और अगर आप इसका लो मार्क कर दें तो आपको बहुत ज्यादा जो आप इंट्राडे के जो मूव होते हैं आप उसको काफी हद तक इसमें पहचान सकते हैं कि ये मूव किस तरीके के होने वाले हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। आप यहां देखेंगे जब भी बाजार अपने हाई के आसपास, यानी हाई में आपको हमेशा बताता हूं सप्लाई एरिया किस तरीके से काम कर रहा है, एक रजिस्टेंस और सप्लाई का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे जो हाई जो वाला जो एरिया है, जैसे ये हाई वाला एरिया है ऊपर का कैंडल का, तो ये सप्लाई की तरह काम करता है यानी रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो एरिया होता है लो, यानी वो होता है सपोर्ट, यानी ये कैसे काम करता है? डिमांड की तरह। तो ये क्या बन गया? सपोर्ट। तो जो लो और हाई होते हैं वो कई बार अगर लार्ज बॉडी कैंडल होती है तो उसके ना तो नीचे की साइड वो ब्रेक करता है ना ऊपर की साइड ब्रेक करता है, और बाजार एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब नीचे की साइड सपोर्ट को तोड़ना यानी लो को तोड़ना, और ब्रेकआउट का मतलब हाई को तोड़ना यानी अपने ऊपर लेवल को तोड़ना, जो सप्लाई वाला एरिया। तो जब भी बाजार ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तो इसकी रेंज जो आ रही होगी, मतलब ये कितने पॉइंट की रेंज थी, ये जैसे पॉइंट अगर अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से माने तो देखिए यहां पे ऊपर दिखा रहा है 23,400 और नीचे दिखा रहा है 23,000, तो कितनी रेंज हो गई इस वाली लार्ज कैंडल की? 400 पॉइंट की। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि बाजार इस वाली लाइन के नीचे चलेगा जो कि इसका लो लेवल है, तो बाजार यहां से 400 पॉइंट नीचे जा सकता है, यानी 22,600 तक जा सकता है यदि ये 23,000 का लेवल यहां पे क्या करता है? ब्रेक करता है। 23,000 का लेवल यानी लो को अपने ये ब्रेक करता है, तो ये 22,600 के टारगेट के लिए यहां पे जा सकता है। और ऐसे ही यदि हम माने कि 23,400 के अगर ये हाई को तोड़ दे यानी डिमांड एरिया को तोड़ दे, तो ये 23,800 तक जा सकता है। क्योंकि देखिए ये हम 400 पॉइंट का डिफरेंस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये 400 पॉइंट की रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब भी कोई ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होगा
तो ये 400 पॉइंट इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद वहां से मूव करेगा, ऐसा हम टेक्निकल के अंदर मानते हैं। तो आज के जो मीनिंग है बताने का वो यही है कि जो लार्ज बॉडी कैंडल हमारी हमेशा डेली चार्ट के ऊपर बनती है, खास करके डेली चार्ट पे, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने आपको बताया, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, और जब भी वो हाई एरिया पे जाएगा वो सप्लाई की तरह काम करेगी यानी रेजिस्टेंस की तरह, और जब भी लो पे अगर प्राइस आएगा तो ये डिमांड की तरह काम करेगी यानी सपोर्ट का। तो ये इस तरीके से डेली चार्ट के ऊपर प्राइस चलता है, और फिर हम उसके बाद किसी दिन देखते हैं कि उसमें डिमांड और सप्लाई किस तरह ब्रेक होती है, यानी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके हिसाब से हम उस डेली चार्ट के हिसाब से उसकी रेंज को निकाल के फिर उसके ऊपर वो टारगेट करा के उसके ऊपर वो हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम डेली चार्ट पे कोई भी लार्ज बॉडी कैंडल जब बनती है और प्राइस खास करके देखिए उसके अंदर ही फंसा रहता है, देखेंगे आप कि कितने दिनों से प्राइस इसी के अंदर चल रहा है, एक हो गया, ये 2 दिन हो गया, ये 3 दिन हो गया, और उससे पहले भी आप देखेंगे बाजार इन्हीं कैंडलों के अंदर चल रहा था, इसी रेंज के अंदर चल रहा था। तो जो इस तरीके की रेंज होती है वो जब आने वाले दिन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो उसमें बहुत बड़ा मूव सडनली एकदम से उस रेंज का देखने को मिलता है, जो इसका एक डिफरेंस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप डेली चार्ट पे, केवल डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, डेली चार्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, जब इसने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकआउट हुआ, वैसा हुआ या नहीं हुआ, वैसा हुआ का नहीं हुआ का मतलब कि जो ये 400 पॉइंट है, इसने यदि ऊपर की साइड दिया तो ये 23,800 गया या गया नहीं गया, और ऐसे ही 23,000 गया तो 22,600 आया या नहीं आया। इस चीज की प्रैक्टिस आप अलग अलग चार्ट के ऊपर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये नियम मैंने आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश की है सिर्फ। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है जो कि आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट पैटर्न के अंदर, चार्ट लर्निंग के अंदर ला सकते हैं, और इसको सीखकर ढेरों चार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज की वीडियो में मैंने दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।